देखो ये जो Samsung S23 है ना, मैंने करीब 4 महीना पहले परचेस किया था और ये लॉन्च होता 80,000 के प्राइस में, बट मैंने इसको अंडर 45,000 रुपीज में परचेस किया था। एंड कुछ दिन में जो बीबीडी सेल वगैरह आने वाला है उसमें तो ये आपको अंडर 40,000 रुपीज में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है जितना भी मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है। एंड लास्ट करीब 2 महीना पहले मैंने इसका एक रिव्यू वीडियो चैनल पर पोस्ट किया था जहां पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। करीब 2 लाख के आसपास व्यूज आ गए उस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि इसका एक अलग से कैमरा रिव्यू हम पोस्ट करेंगे और बहुत आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि क्या अंडर 50,000 रुपीज में ये सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन है। तो चलिए आज के वीडियो में आपके इसी सवाल का आंसर दिया जाएगा। डिटेल में बात करेंगे इसके कैमरा के बारे में एंड दिखाएंगे आपको कि इसका कैमरा क्वालिटी कितना पावरफुल है, क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं अगर आप कैमरा के लिए परचेस करना चाहते हैं। और साथ ही मैं इस iPhone 14 को भी यूज करता हूं तो वीडियो क्वालिटी में S23 कहां पर स्टैंड करता है उसके बारे में भी थोड़ा कंपेयर करके आपको बताएंगे। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो इस Samsung S23 के पीछे के साइड में देख सकते हैं आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। नॉर्मली अगर आप फोटोज क्लिक करते हैं तो वो 12 मेगापिक्सल के हिसाब से क्लिक होता है, आपको अलग से 50 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन मिलता है। आप उसमें क्लिक करेंगे तभी वो 50 मेगापिक्सल में क्लिक करेगा। एंड देन 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और आपको मिलता है मेरा सबसे फेवरेट टेलीफोटो लेंस जो कि है 10 मेगापिक्सल का। इसी लेंस की वजह से आप जबरदस्त पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं, साथ ही आप जूम कर सकते हैं अप टू 30x तक चांद का फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं इसी लेंस की वजह से। और ये जो लेंस है वो आपको iPhone 14 पे नहीं मिलता है। बाकी फ्रंट में देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। तो सारा सैंपल्स में आपको दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले कैमरा ऐप के अंदर क्या क्या फंक्शन मिलता है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है वो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो नीचे टाइमलाइन मिल जाएगा, आप स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे आप कैमरा ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पोर्ट्रेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1x 2x 3x का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ब्लर के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही और भी आपको काफी सारा ऑप्शन मिलता है, इसके हिसाब से आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। एंड देन फोटो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड, मेन सेंसर एंड जो 3x टेलीफोटो लेंस है इसका ऑप्शन मिलता है। अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 30x तक आपको यहाँ पर जूम का ऑप्शन मिलता है। एंड कैमरा का जो शटर लैग है वो भी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम फोटोज क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर इमीडिएटली ये प्रोसेस होकर आ जाता है। एंड यहाँ पर जो मेन सेंसर है ना, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 12 मेगापिक्सल के हिसाब से क्लिक करता है, बट अगर आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपको 50 मेगापिक्सल में क्लिक करना है तो इस ऑप्शन को ऑन करके फिर इस तरह से आपको फोटोज को क्लिक करना है एंड देन आप 50 मेगापिक्सल पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन वीडियो ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सेम आपको अल्ट्रा वाइड, मेन सेंसर एंड 3x इस तरह का ऑप्शन आपको मिलता है, आप स्विच करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 8K 30 FPS में यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं मेन सेंसर से। इसके अलावा बाकी जितना भी लेंसेस है यहाँ पर आपको UHD 60 FPS का मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाता है। एंड देन अगर आप मोर ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है। एक्सपर्ट रॉ का ऑप्शन मिलता है, प्रो फोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, प्रो वीडियोज़ का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही नाइट मोड हो गया, पैनोरामा, फूड, सुपर स्लो, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो, डायरेक्टर्स व्यू। और अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फुल HD एंड UHD 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों से ही आप 30 FPS में शूट कर सकते हैं अल्ट्रा HD में। तो यही कुछ मेन ऑप्शन है जो कि आपको मिलता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको फिल्टर मिल जाता है काफ़ी सारा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव फोटो का भी ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप वीडियो ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सुपर स्टडी जो ऑप्शन है इसको ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और भी काफ़ी सारा चीज़ है, अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैमरा क्वालिटी आपको प्रैक्टिकली कैसा मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट 4 महीने से मैं इस फोन को कंटिन्यूअसली यूज करो तो मैंने बहुत सारे सैंपल्स इस फोन के साथ इस टाइम पे क्लिक किया है। चलिए कुछ सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप भी अच्छे से जज कर पाएंगे कि नेचर का जब आप फोटोज क्लिक करते हैं, आउटडोर में क्लिक करते हैं, या फिर जब आप इंडोर पे क्लिक करते हैं, या फिर ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोज क्लिक करते हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड देन उसके बाद बात करते हैं।
देखो इसका फोटो का क्वालिटी कितना अच्छा है समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास ये iPhone 14 भी हमेशा रहता है, बट आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे मैं एक भी फोटोज क्लिक नहीं करता हूं। जब भी मुझे फोटो क्लिक करना होता है मैं हमेशा इस S23 को ही निकालता हूं। मैंने बहुत सारे अलग अलग कंडीशन पे फोटोज क्लिक करके देखा है एंड आपको बहुत सारा सैंपल्स मैंने आपको दिखाया। ऐसा नहीं कि भाई मतलब सैंपल्स का कोई कमी आपको देखने को मिला है, तो आप भी अच्छे से जज कर सकते हैं कि इसका कैमरा का क्वालिटी कितना अच्छा है। एंड चाहे हार्ड सनलाइट पे हो या फिर लो लाइट पे हो, बहुत जबरदस्त फोटोज ये निकाल सकता है। साथ ही इसमें आपको AI का सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो आप एक फोटो क्लिक करते हैं एंड उसमें कोई भी अनवांटेड चीज है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस फोन में बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद जो गैप है ना, वो बहुत अच्छे से फील होता है। मैंने बहुत सारे अलग अलग फोन में देखा है कि भाई रिमूव तो हो जाता है, बट वो गैप ना आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ था जिसको हटाया गया है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप ये चीज अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि जो भी फोटोज आप क्लिक करेंगे नॉर्मली जो आप आंखों से देख रहे हैं उसके मुकाबले आपको थोड़ा सा बूस्टेड कलर मिलेगा, चाहे आप कोई भी फोटोज निकाल के देख लीजिए। हाँ, कुछ लोगों को ये खराब लग सकता है, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब भी आप फोटोज क्लिक करते हैं तो आप इमीडिएट उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी एडिट करने का जरूरत नहीं पड़ता है एंड ऐसा नहीं कि कोई अननेचुरल सा आपको कलर मिलता है। जो भी फोटोज आप क्लिक करते हैं, चाहे आप स्किन टोन की बात करेंगे, वो आपके जो एक्चुअल स्किन टोन है उसके आसपास ही आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सफेद दिखाई देगा जैसे कि ओप्पो वगैरह के फोन में हमें देखने को मिलता है, वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड नाइट पे फोटोज अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने लास्ट जो रिव्यू वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया था, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर भी दिखाया था, तो आप समझ सकते हैं कि एकदम अंधेरे में भी कितना जबरदस्त फोटोज ये निकाल के देता है। नॉर्मली बाइक का नंबर वगैरह कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बट फोटो क्लिक होने के बाद सारा चीजें आपको क्लियरली दिखाई देता है। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी है फोटो का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आप प्राइस रेंज के हिसाब से देखेंगे तो भाई अमेजिंग क्वालिटी के साथ ही आता है। एंड देन अगर अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में बात करूं तो चलिए यहाँ पर भी कुछ सैंपल्स आप पहले देख लीजिए। तो अल्ट्रा वाइड लेंस का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा डिटेल ये कैप्चर करता है। अगर आप मेन सेंसर से कंपेयर करके देखेंगे तो कोई भी कलर शिफ्टिंग का इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज करके भी आप बहुत सारे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। एंड देन आता है मेरा सबसे फेवरेट टेलीफोटो लेंस, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा अमेजिंग पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। एंड पोर्ट्रेट फोटो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब भी हमेशा कभी बाहर जाता हूँ मैं बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना पसंद करता हूँ। एंड वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इस फोन को ज्यादा प्रीफर करता हूँ अगर इसके साथ में कंपेयर करूं। जो भी हो, चलिए कुछ सैंपल्स मैं आपको यहां पर दिखा दूं तो आप भी ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको 1x, 2x एंड 3x का ऑप्शन मिलता है। 1x या फिर 2x में क्लिक करेंगे तो जो मेन सेंसर है फोन का उसी से फोटोज क्लिक होता है, बट जैसे आप 3x में स्विच करेंगे तो टेलीफोटो लेंस को ये यूज करता है पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा एंड जो एज डिटेक्शन है वो आपको एकदम परफेक्ट मिलता है। मैंने बहुत सारे अलग अलग कंडीशन पे फोटोज क्लिक करके देखा है, हमेशा जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर आप शाम के टाइम पे फोटो क्लिक करते हैं, स्पेशली जो मेरा स्किन टोन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा रेड टाइप का फोटो आता है, मतलब स्किन टोन के हिसाब से अगर आप देखेंगे। बट हाँ, इस टाइम पे मैंने मेरे वाइफ का ही फोटोज क्लिक किया एंड उसका फेस बहुत अच्छा आ रहा था। आप सैंपल्स में भी ये चीज देख सकते हैं, बिकॉज उसका जो फेस है वो थोड़ा सा व्हाइट है अगर आप मेरे से कंपेयर करेंगे। तो अगर आपका स्किन टोन व्हाइट है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा मतलब डार्क साइड का है तो आपको थोड़ा सा ये चीज नोटिस हो सकता है। बाकी इंडोर हो गया या फिर आउटडोर लाइटिंग हो गया या फिर लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे से फोटोज क्लिक कर सकता है। एंड ऑलमोस्ट DSLR के आसपास मैं कहूंगा भाई जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसी टेलीफोटो लेंस की वजह से आप 30x तक जूम कर सकते हैं। एंड जूम करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा तो एक्सपीरियंस नहीं कहूंगा, कभी अगर आपको जरूरत होगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। और चाहो तो आप इससे मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज का फोटोज मैंने काफी दूर से लिया था जिसका क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी अच्छा आया था। एंड इसी लेंस की वजह से आप चांद का फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, जहां पर एक्सपीरियंस आपको बहुत कमाल का मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको
12 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलता है जिसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली आप देख सकते हैं जब आप फोटोज़ क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में जो डिटेल है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है एंड बहुत अच्छे से फोकस रहता है। साथ ही पोर्ट्रेट फोटोज़ भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी वो मुझे बहुत कमाल का लगा एंड कोई सटल लैग वगैरह भी आपको कभी भी फील नहीं होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। एंड प्रोसेस होने के बाद जो फोटोज़ आता है निकल के वो भी काफ़ी फास्ट है बिकॉज जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है। तो डेफिनेटली कैमरा क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगा एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए अभी बात करते हैं वीडियोस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ सैंपल्स आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मेन कैमरा से आप 8K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी आपको मिलता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप इसमें अलग जो लेंस है उसमें स्विच नहीं कर सकते और जूम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अप टू 10x 6x तक जूम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा अगर दौड़ते हैं तो कुछ इस तरह का क्वालिटी आपको मिलेगा, देख सकते हैं। और अभी हम शूट करें अल्ट्रा HD 60 FPS में, तो स्टेबिलिटी आपको कुछ इस तरह का मिलता है। एंड थोड़ा सा मूव करते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से ये बैलेंस कर पाता है। एंड दौड़ते हैं तो कुछ इस तरह का स्टेबिलिटी आपको मिलेगा जब भी आप इसके कैमरा को यूज़ करेंगे। और अभी हम अल्ट्रा वाइड कैमरे में शूट कर रहे हैं, इसमें भी आपको 4K 60 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी आपको मिल जाता है। सेम वॉक करते हुए हम वीडियो को शूट कर रहे हैं एंड अगर दौड़ते हैं तो कुछ इस तरह का क्वालिटी आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे तो आप अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन पे 60 FPS में शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी आपको मिलेगा एंड माइक का क्वालिटी कैसा मिलता है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही स्टेबिलिटी वगैरह जब आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे वो भी आप समझ सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस टाइम पर कैसा रिजल्ट मिलेगा वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो फ्रंट कैमरा से आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। लिप सिंक ठीक से हो रहा है कि नहीं वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत अच्छा मुझे लगा। जो मैं दौड़ कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट फिर भी काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इवन 8K 30 FPS में भी। अगर आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करते हैं तब तो आपको नॉर्मली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। एंड अगर आपका फोन नॉर्मल कंडीशन पे है, सपोज बहुत देर से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, उस कंडीशन को छोड़ के नॉर्मल कंडीशन पे आपको ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। जब आप 60 FPS में रिकॉर्ड करते हैं काफी स्मूथ वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। एंड एक एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप आईफोन के साथ कंपेयर करेंगे, जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं बैक कैमरा से तो आप फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये चीज आपको आईफोन में नहीं मिलता है। जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह को आप देखते हैं ना जो आईफोन से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, वो इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करते करते जब भी खुद को दिखाना पड़ता है तो इस तरह से कैमरा को घुमा लेता है, बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप इससे ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं। एंड अगर आप जूम करके वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये टेलीफोटो लेंस को यूज करते हैं। अप टू 12x तक आप जूम करके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये एक फाइटर विमान का वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किया था कुछ टाइम पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जूम करके हम इसको देख पा रहे थे, जो कि डेफिनेटली बहुत कमाल की बात है। बट हाँ, दो प्रॉब्लम्स मैंने इसके साथ नोटिस किया। देखो, इंडिविजुअली आप सभी लेंस के साथ आप 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंस स्विच करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको 30 FPS में सेट करना पड़ेगा। आप 60 FPS में लेंस को स्विच नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगा पर्सनली, बिकॉज 60 FPS में जब आप शूट करते हैं तो काफी स्टेबल वीडियो आपको मिलता है। मतलब फ्रेम जो है वो काफी स्मूथ लगता है जब देखते हैं आप वीडियोस को, बट 30 FPS में आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको ब्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं। एंड दूसरा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और लेंस स्विच करने से कैसा रिजल्ट मिलता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अभी हमें अल्ट्रा वाइड लेंस पे ये हो गया मेन सेंसर एंड ये है 3x में जाएंगे तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं। अप टू 12x तक आपको यहाँ पर जूमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है जब आप जूम करते हैं। एंड फिर से स्विच कर लिया अल्ट्रा वाइड पे, फिर से 3x, फिर से अल्ट्रा वाइड। तो समझ सकते हैं किस तरह का क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है। लेंस स्विचिंग में स्मूथनेस क्या होता है आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिए तब आपको पता चलेगा। अभी है हम अल्ट्रा वाइड लेंस पे, यहाँ पर हम 1x पे स्विच करते हैं। एंड इसमें तो भाई हमें टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है तो 3x में तो जूम नहीं कर पाएंगे, बट अल्ट्रा वाइड लेंस ये हो गया एंड फिर से ये 1x। तो आप देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी मिलता है। एंड एक अच्छी बात है कि इसमें आपको 60 FPS में ही ऑप्शन मिलता है कि आप लेंस में स्विच कर सकते हैं, जबकि सैमसंग में आपको 30 FPS में इस तरह का स्विच करने का ऑप्शन ही मिलता है। 60 FPS में आप स्विच नहीं कर सकते हैं।
तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ सैमसंग S23 का नहीं है, हर एंड्रॉयड फोन में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। एंड इसी वजह से आज भी आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आगे निकल जाता है, कोई भी बीट नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पर मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, वीडियो आपका मेन प्रायोरिटी है, तो आईफोन आपके लिए सबसे बेस्ट है। जब से मैंने आईफोन लिया है उसके बाद से जितना भी व्लॉग्स हमारे ब्लॉग चैनल पे हमने पोस्ट किया है वो आईफोन 14 से हमने शूट किया। बट हाँ, रिसेंटली मैं यूट्यूब के इवेंट में गया था और काफी पीछे हमें बैठने को मिला था, तो जब मैं जूम करके वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था तो आईफोन में मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उस जगह पे मैंने इस फोन को भी यूज किया था एंड वो वीडियो फुटेज हमने उस वीडियो में यूज किया है। तो अगर आपको जूम करके वीडियोज रिकॉर्ड करना है या फिर अगर आप ज्यादा लेंस में स्विच नहीं करना चाहते तो सैमसंग S23 भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आप नॉर्मली ट्राइपॉड में रख के वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रील्स वगैरह शूट करना चाहते हैं फ्रंट कैमरा से या फिर बैक कैमरा से, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जो सारा ऑप्शन इसके अंदर दिया गया, जैसे कि प्रो वीडियो हो गया जहां पर आप सारा चीज़ें खुद के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम कैमरे में कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरह का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। साथ ही पोर्ट्रेट वीडियो का क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड डुअल व्यू वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जहां पर फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से एक साथ में वीडियोज रिकॉर्ड हो सकता है। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे पास आईफोन 14 है, मेरे पास सैमसंग S23 है, बट आप विश्वास नहीं करेंगे मैं लास्ट कुछ दिन से आईफोन 14 को यूज़ करो बिकॉज इसका मुझे एक वीडियो पोस्ट करना है। लेकिन हमेशा जब मैं इस आईफोन 14 को यूज़ करता हूँ ना तो मुझे ये सैमसंग S23 पुकारता है। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि कब मैं फिर से इस S23 में स्विच करूँगा, मतलब एज ए प्राइमरी डिवाइस। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट 40 से 50 हज़ार रुपये के अंदर है तो आपके लिए मेरे हिसाब से भाई सबसे बेस्ट फ़ोन है जितना अभी करंटली अवेलेबल है सैमसंग S23। चाहे आप कैमरा को देखेंगे, चाहे आप परफॉर्मेंस को देखेंगे, चाहे आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देखेंगे, चाहे फ़ोन का इन हैंड फील को देखेंगे, भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली फ़ोटो के मामले में अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी अदर फ़ोन से तो भाई बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज़ हो गया या फिर नॉर्मल फोटोज़, नाइट मोड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। एंड आपको एक सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटो मिलता है, यानी कि आप फोटो क्लिक करेंगे इमीडिएटली आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको नॉर्मली बिल्कुल भी एडिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा एंड लास्ट करीब 4 महीने से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंपनी की तरफ से मुझे इसको भेजा गया था, मैंने खुद इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। तो जेन्युइनली जो मुझे लगा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड हाँ, डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने हमारे चैनल पर रिव्यू वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार विजिट करके देखिएगा। उस वीडियो में हमने सारे फीचर्स को डिटेल में दिखाया हुआ, सारा चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। इसी वजह से उस वीडियो में आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। एंड इसमें जो गैलेक्सी AI का सारा फीचर्स मिलता है, इस वजह से ये फोन एक स्टेप और भी आगे निकल जाता है अगर आप किसी भी अदर फोन के साथ कंपेयर करेंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप आईफोन के साथ कंपेयर करेंगे तो हाँ, ये फोन थोड़ा सा पीछे है, बट अगर आप नॉर्मली एंड्रॉइड फोन के साथ कंपेयर करेंगे इस प्राइस रेंज में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एंड डेफिनेटली जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली भाई बिग रिकमेंडेशन है, अगर आप 40-50 हज़ार रुपए के अंदर एक फोन परचेस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द एक फाइनेस्ट फोन है जितना अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड BBD सेल पे ये आपको अंडर 40,000 रुपीज में मिलने वाला है, तो चाहे तो आप वेट भी कर सकते हैं, बस कुछ दिन पे ही आने वाला है। सो गाइस, आज के लिए तो इतना ही था, बट अगर आप इन दोनों का कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्द इनका कंपेरिजन वीडियो भी हम चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।